अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस्सर्फ़ के गुज़श्ता लेक्चर में हमने फ़ेल माज़ी की तारीफ़, फ़ेल माज़ी किसे कहा जाता है, फ़ेल माज़ी की गर्दान बनाने का तरीका, याद करने का तरीका, ये सब कुछ जानने की, सीखने की, समझने की कोशिश की। आज का जो सबक है वो है फ़ेल माज़ी की अक़साम। फ़ेल माज़ी की अक़साम किसे कहते हैं, फ़ेल माज़ी की अक़साम कितनी है, किस तरह गर्दान बनाई जाती है, किस तरह सीखा जाता है, समझा जाता है, आज के सबक में ये सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला नया लेक्चर उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है फ़ेल माज़ी की अक़साम। जब भी आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जब भी आप किसी भी लेक्चर को समाअत करें, किसी भी सबक को सीखने की कोशिश करें, किसी भी सबक को समझने की कोशिश करें, तो उसकी मेन हेडिंग्स के पॉइंट्स बना लें। जब आप उसकी मेन हेडिंग्स के पॉइंट बनाएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको गुज़श्ता सबक भी रिवाइज़ हो जाएगा और आने वाला सबक भी बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका फर्स्ट जूज़, पहला पॉइंट जो है वो है जी फ़ेल, नंबर 2 माज़ी, नंबर 3 अक़साम। इन तीनों को अलग अलग तौर पे अगर डिफ़ाइन किया जाए, बयान किया जाए, तो फ़ेल ऐसा कलिमा जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करे और किसी ज़माने में से कोई ज़माना, तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए। फ़ेल माज़ी गुज़श्ता ज़माने को कहा जाता है। अक़साम, फ़ेल माज़ी की अक़साम, इसका मतलब यह है कि ऐसा फ़ेल जो माज़ी में सादिर हुआ उसकी अक़साम, वो कितने किस्म का हो सकता है, किस किस अंदाज से माज़ी के अंदर फ़ेल सादिर हो सकता है। ये है जी आज का सबक। जब हमने ये पॉइंट्स बनाए तो गुज़श्ता सबक भी रिवाइज़ हुआ और आने वाला सबक बेहतर अंदाज में समझने में आसानी पैदा करेगा। अब ये देखें, अब फ़ेल माज़ी की अक़साम, मुतलकन जो इसकी तकसीम है ना, मुतलकन इसकी तकसीम जो है वो है जी, फ़ेल माज़ी जो है ये मारूफ और मजहूल, मुस्बत और मनफी, ये हैं जी 1, 2, 3 और 4। ये 4 पॉइंट्स हैं। ये माजी की जितनी भी अक़साम पढ़ेंगे उनके अंदर ये चारों पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। मारूफ होगा, मुस्बत होगा, मारूफ होगा, मनफी होगा, मजहूल होगा, मुस्बत होगा, मजहूल होगा, मनफी होगा। यानी कि फ़ेल माजी की कुल 6 अक़साम हैं। 6 अक़साम को इन 4 के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो 6 × 4 24 टाइप्स जो हैं वो बनेंगी फ़ेल माजी की अक़साम की। कि फ़ेल माजी की अक़साम की अगर हम ये कहें कि 24 अक़साम बनेंगी इस एतबार से। मुतलकन आम तौर पर 6 अक़साम ज़िक्र की जाती हैं जिनके अंदर जो है वो फ़ेल माजी की मुतलक एक किस्म है, फिर करीब है, फिर बाईद है, फिर उसके बाद तमन्नाई है, एहतिमाली है, उसके बाद इस्तिमरारी है। ये सब अक़साम इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोई भी किस्म पढ़ेंगे वो मारूफ भी होगी, उसी में मजहूल भी आएगा, उसी में मुस्बत भी आएगा, उसी में मनफी भी आएगा। ये ज़हन नशीन कर लीजिए। अब फ़ेल मजहूल का जो है ना वो लेक्चर अपलोड नहीं किया गया। फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं, फ़ेल मजहूल क्या है? फ़ेल मजहूल का दुनिया भर में अरब के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर एक ही वज़न है। उसकी गर्दान अगर याद कर ली जाए, मुजर्रद के किसी भी बाब से आप देखेंगे तो वो फ़ेल मजहूल जो है वो फ़ुइला के वज़न पर आएगा। फ़ुइला,
फुइला, 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 फुइलू, इसी तरह ऑन वर्ड्स आप चलते जाएं तो फुइला, फुइला, फुइलू, ये फुइला का वजन जो है ये फेले मजहूल का वजन है, इसलिए सिर्फ ये एक आम सी बात है, आसान सी बात है। नहव के अंदर इसका एक अलग से किरदार है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जब नहव में इसके लेक्चर पे पहुंचेंगे तो वो इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पे इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बात समझने वाली है कि फ़ेल मजहूल जो है वो उसका एक ही वज़न है सुलासी मुजर्रद से फ़ुइला, इसके वज़न के ऊपर ही पूरी गर्दान आएगी, फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, इसी तरह ऑन वर्ड्स आप आगे तक चलते जाएं। मजहूल को इसलिए यहाँ पे मुख्तसर सा बयान कर दिया गया। अब देखें कि फ़ेल माजी की अक़साम। अब फ़ेल माजी की जो अक़साम है यहाँ पे हम प्रायोरिटी वाइज लिख लेते हैं। नंबर 1 माजी मुतलक, फ़ेल माजी मुतलक। अब इसको ये है जी इसकी पहली किस्म। नंबर 2 फ़ेल माजी करीब। नंबर 3 फ़ेल माजी बाईद। नंबर 4 फ़ेल माजी इह्तिमाली। नंबर 5 फ़ेल माजी तमन्नाई। नंबर 6 फ़ेल माजी इस्तिमरारी। ये है जी 6 अक़साम। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर आप आगे चलें तो यहां पे देखें मुस्बत, मारूफ, इकट्ठा लिख लेते हैं। मुस्बत 1 है जी, मारूफ 2 है, फिर ये मुस्बत, मारूफ, और इसी तरह आगे देखें इसके नीचे अगर हम देखते हैं आगे नंबर 2 आ गया जी मनफी मारूफ। नंबर 3 मुस्बत मजहूल। नंबर 4 मनफी मजहूल। ये हैं जी 4 टाइप्स, मुस्बत मारूफ, मनफी मारूफ, मुस्बत मजहूल, मनफी मजहूल। ये है जी माजी मुतलक की अक़साम। अब माजी मुतलक किसे कहा जाता है? ऐसी माजी जिसके अंदर ये 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का ना एहतमाल हो ना यकीन हो, बिल्कुल भी इन 6 चीज़ों से माजी जो है बिल्कुल खाली हो, उस माजी को माजी मुतलक कहा जाएगा। इन 6 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का एहतमाल ना रखती हो, किसी भी चीज़ के साथ किसी भी किस्म का रिलेशन कायम ना हो, इन 6 में से उसे माजी मुतलक कहा जाता है। जैसे आम तौर पे हम लिख लेते हैं जी दाराबा। अब दाराबा का मतलब है मारा उस एक मर्द ने, ठीक है। अब दाराबा है मारा उस एक मर्द ने, ज़ाहिरी बात है मारूफ है, दाराबा है, क्योंकि मजहूल का वजन हमने पढ़ा कि फ़ुइला का वजन है दूरीबा, तो ये दाराबा है तो लिहाजा ये मारूफ है। अब दाराबा में मुस्बत है जी, काम मारने वाला जो है वो मुस्बत अंदाज में काम किया जा रहा है, मुस्बत अंदाज में मारा जा रहा है, यानी कि काम को मुस्बत अंदाज में साबित किया जा रहा है, इसीलिए दाराबा मुस्बत मारूफ। नंबर 1 मनफी मारूफ। अब मनफी मारूफ जो है ज़हन नशीन कर लीजिए कि माँ और ला 2 चीज़ें हैं जो मुस्बत और मनफी में फ़र्क करने के लिए आती हैं। अगर इसी को हम माँ दाराबा कर दिया जाए तो ये मनफी मारूफ की गर्दान बन जाएगी। अगली गर्दान के सीगे वैसे ही चलते रहेंगे, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, शुरू में माँ का इजाफा किया जाएगा। मुस्बत मजहूल का वजन हमने पढ़ लिया फ़ुइला, यहां पे दाराबा से हम कर रहे हैं तो दूरीबा, दूरीबा मुस्बत मजहूल का वजन है। अब ये ही जब मनफी मजहूल करेंगे तो इसके शुरू में माँ को लगा दिया जाए, माँ दूरीबा, तो ये मनफी मजहूल हो जाएगा। ये हैं जी 4 टाइप्स माजी मुतलक की, 4 अक़साम, मुस्बत मारूफ, मनफी मारूफ, मुस्बत मजहूल, मनफी मजहूल।
इसी तरह माजी करीब में चलेंगे तो माजी करीब का मतलब यह है कि करीब की गुजरी हुई माजी के अंदर कोई काम किया गया, करीब की गुजरी हुई माजी के अंदर कोई काम किया गया हो, गुजर गया हो, उसे कहा जाता है माजी करीब। इसी दाराबा के शुरू में, अगर दाराबा के शुरू में लफ्ज़ कद लगा दिया जाए तो ये माजी करीब बन जाती है। माजी करीब वाला माना देगा दाराबा के शुरू में अगर लफ्ज़ कद लगा दिया जाए। बाकी अगर मनफी मारूफ को हम लेके चलें, माजी फेले माजी करीब मनफी मारूफ जो है, तो इसी के अगर शुरू में आ गया कद मा दाराबा। अब ये देखें कि लफ्ज़ कद का सिर्फ इजाफा किया गया, तीनों के अंदर लफ्ज़ कद का इजाफा किया गया। 1 2 3 4 पॉइंट्स की जगह नहीं है, सिर्फ वो भी इसी तरह है, सिर्फ मजहूल का वज़न है और माँ जो है वो शुरू में आएगा तो मनफी बन जाएगा। इसी तरह दूरीबा है तो दूरीबा मुस्बत है तो लिहाजा इसके शुरू में कद दूरीबा आएगा तो ये माजी करीब बन जाएगा। माजी बाईद किसे कहते हैं? अब माजी बाईद के अंदर कोई काम दूर की माजी में पाया गया, दूर की माजी में कोई काम किया गया तो उसको माजी करीब कहा जाता है। अब इसके अंदर और माजी बाईद के अंदर, इन दोनों में तो सिर्फ लफ्ज़ कद का इजाफा किया गया कि लफ्ज़ कद को शुरू में ले आए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है माजी बाईद के अंदर, वो ये है कि माजी बाईद जो है ये बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले बात तो ये है कि दाराबा तो वैसे ही रहेगा लेकिन इसके शुरू में काना का इजाफा किया जाएगा। ये काना के इजाफे से माजी बाईद बनेगी। अब काना के इजाफे से जब माजी बाईद बनेगी तो इसके अंदर एक फ़र्क ये है कि ये जो काना है इसकी भी गर्दान आपको याद करनी पड़ेगी। काना काना, कानू, कानत, ये गर्दान भी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि माजी के सीगे के साथ साथ काना का सीगा भी तब्दील होता है। जैसे काना दाराबा है तो अगर तस्निया का सीगा लें तो काना दाराबा, ये तस्निया का सीगा हो जाएगा। इसी तरह अगर जमा का सीगा लेंगे तो कानू दाराबू, ये तब्दीली आएगी इसके अंदर। काना का सीगा भी जो है वो तब्दील होता रहेगा माजी के सीगे के साथ साथ। ये है जी माजी बाईद के अंदर एक जो फ़र्क है वो ये है। बाकी मुतलक की गर्दान वैसे ही रहेगी, करीब की गर्दान भी वैसे रहेगी, लेकिन माजी की गर्दान जो है इसमें तब्दीली आती रहेगी। अब माजी बाईद मनफी जब बनाएंगे आप, अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम माजी बाईद मनफी को अगर देखते हैं तो माजी बाईद मनफी का तरीका भी वही है लेकिन शुरू में जो काना है वो तब्दील होता रहेगा। काना मा दाराबा। अब आगे अगर आ जाएं तो मुस्बत मजहूल भी आएंगे तो काना मा दूरीबा। ये है जी, ये माजी बाईद की गर्दान, सिर्फ लफ्ज़ काना का इजाफा किया जाएगा लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि काना जो है ये दाराबा के सीगे के साथ साथ तब्दील होता रहेगा। जैसे दाराबा वाहिद मुज़क्कर गायब है, तस्निया मुज़क्कर गायब आएगा तो काना में भी तस्निया मुज़क्कर गायब का ही सीगा लाना पड़ेगा। ये है जी नंबर 3। नंबर 4 आगे चलते हैं। अगर हम माजी इह्तिमाली की तरफ, इह्तिमाल किसे कहा जाता है तो इह्तिमाल जो है वो ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर शक का पाया जाना। शक, अगर तरद्दुद आ गया, किसी भी चीज़ के अंदर शक पाया गया, तरद्दुद पाया गया तो उसे माजी इह्तिमाली कहा जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं शायद वो आया हो, शायद वो आया होगा, शायद वो आया, तो ये जो शायद वाला लफ्ज़ है, शायद का तर्जमा जो है ये शक पैदा करता है तो ये माजी इह्तिमाली कहलाता है। अब माजी इह्तिमाली का तरीका क्या है? दाराबा इसी तरह रहेगा, सिर्फ फ़र्क ये है कि दाराबा के शुरू में लफ्ज़ लअल्ला का इजाफा किया जाएगा। लअल्ला। अब जब हम लअल्ला का इजाफा करेंगे तो इसके साथ एक चीज़ जहन में रखने वाली ये है कि इसके साथ ज़मीर मंसूब का इजाफा किया जाएगा।
ज़मीर मंसूब इसके साथ मुत्तसिल होगी। जिस तरह काना के अंदर तब्दीली आई, इसी तरह लाअल्ला के अंदर भी जब ज़मीर इसके साथ मंसूब मुत्तसिल की ज़मीर मुत्तसिल होगी तो वो भी सीगे के साथ साथ तब्दील होती रहेगी। जैसे अब इसके साथ अगर हम ज़मीर मुत्तसिल करें तो लाअल्लहु दरबा, ये है जी वाहिद मुज़क्कर गायब। अगर हम इसके तस्निया की तरफ चलें तो लाअल्लहुमा दरबा, ये है जी इसका तस्निया का सीगा। इसी तरह अगर आगे जमा की तरफ चलें तो लाअल्लहुम दरबू, ये इसी तरह तब्दीली आती रहेगी। लाअल्लहु, ये जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, हु हुमा हुम, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, जहाँ पे गायब की ज़मीरें आएंगी वहाँ पे गायब की ज़मीर मुत्तसिल की जाएगी। जहाँ पे अब अगर हाजिर का सिगा आता है तो लाअल्ला का आएगा, हाजिर तस्निया का आता है तो लाअल्ला कुमा आएगा, अगर जमा का आता है तो कुम आएगा। ये है जी माजी एहतिमाली। माजी तमन्नाई, माजी तमन्नाई के अंदर भी बाकी इसकी गर्दान वैसे ही रहेगी। माँ का इजाफा मनफी में किया जाएगा, मजहूल के अंदर दूरी बा का इजाफा किया जाएगा। बाकी सारी गर्दान उसी तरह है जिस तरह ऊपर वाली गर्दानें हैं। इसको अगर देखा जाए तो लाअल्लहु दाराबा, लाअल्लहु दाराबा, ये है जी। आगे अगर मांगे लाअल्लहु मा दाराबा, बाकी गर्दानें भी इसी तरह चलती रहेंगी। तमन्नाई, तमन्नाई किसे कहा जाता है? किसी भी तमन्ना का इजहार करना। जिस माजी के अंदर किसी तमन्ना का इजहार किया जाए उसे माजी तमन्नाई कहा जाता है। इसके लिए लफ्ज़ लैता का इस्तेमाल किया जाता है। लैता, अब लैता में भी इसी तरह है, इसके साथ भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। लैताहु दरबा, अगर तस्निया का सिगा लेंगे तो लैताहुमा दरबा, लैताहुम दरबा, बिल्कुल उसी तरह है। इसमें ज़मीर तब्दील होती रहेगी, गायब की जगह पे गायब की ज़मीरें, हाजिर की जगह पे हाजिर की ज़मीरें और मुतकल्लिम की जगह पे मुतकल्लिम की ज़मीरें। ये सब चीज़ें जो हैं फ़ेल माजी मुतलक को निकाल कर माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, ये चार माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, ये सब माजी मुतलक से बनाई जाती हैं। फ़ेल माजी इस्तिमरारी, फ़ेल माजी इस्तिमरारी जो है ये ऐसी माजी है कि जो किसी इस्तिमरार के साथ किसी काम का जो माजी के अंदर हुआ हो उस पर दलालत करे, माजी इस्तिमरारी कहलाती है। माजी इस्तिमरारी का तरीका यह है कि ये वाहिद गर्दान है माजी की जो फ़ेल मुजारे से बनाई जाती है। मुस्बत मारूफ अगर देखें यदरिबू, यदरिबू फ़ेल मुस्बत मारूफ है, फ़ेल मुजारे मुस्बत मारूफ है। इसके शुरू में लफ्ज़ काना का इजाफा किया जाए तो ये माजी इस्तिमरारी बन जाती है। इसी तरह मनफी मारूफ के अंदर भी काना मा यदरिबू, मुस्बत और मजहूल के अंदर युदरबू और मनफी मजहूल के अंदर भी ऐसे ही। इसके अंदर भी काना का सीगा जो है वो मुजारे के सीगों के साथ तब्दील होता रहेगा। जिस तरह यदरिबू यदरिबानी होगा तो इसी तरह काना का सीगा भी तब्दील होगा, तस्निया का आएगा, फिर जमा का आएगा। इसी तरह ऑन वर्ड्स 14 सीगे जो हैं वो बयान किए जाएंगे। फ़ेल माजी इस्तिमरारी ये मुजारे से बनाई जाती है। माजी मुतलक किससे बनती है? माजी मुतलक जो है ये मस्तर से बनाई जाती है। फिर आगे माजी की जितनी किस्में हैं माजी इस्तिमरारी के अलावा वो सब माजी मुतलक से बनाई जाती हैं। माजी इस्तिमरारी फ़ेल मुजारे से बनाई जाती है। ये है जी आज का सबक, फ़ेल माजी की अक़साम, माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई और माजी इस्तिमरारी। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी अगर अलग से लेक्चर, अलग से हर अगर किस्म का अलग से लेक्चर अपलोड किया जाए तो यकीनन बहुत वक़्त दरकार होगा। बाकी गर्दानें अगर आप मुतलक की गर्दान याद कर लेते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 गर्दानें आपको याद करना आसान हो जाएगा। अगर मुजारे की गर्दान याद कर लेते हैं तो माजी इस्तिमरारी की गर्दान भी याद करना और समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें इल्म सर्फ़ सीखने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।